नमस्कार। जिस तरीके से 12 जनवरी का राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक महत्व है, उसी तरीके से 12 अगस्त का वैश्विक स्तर पर अपना एक महत्व है। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को युवा दिवस के तौर पर यहाँ पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे जो अवधारणा है वह 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में युवा मामलों के मंत्रियों का जो एक सम्मेलन हुआ वहाँ से निकलकर सामने आया और तब से प्रतिवर्ष यहाँ पर 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 से यहाँ पर हुई थी। हर वर्ष जो एक युवा दिवस मनाया जाता है, उस युवा दिवस को मनाने के पीछे अपना एक अवधारणा, एक दृष्टिकोण यहाँ पर विद्यमान होता है और वह दृष्टिकोण और अवधारणा एक थीम पर आधारित होती है। 2023 की अगर हम थीम की बात करें, युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, इस थीम पर यह वर्ष युवाओं के विकास प्रक्रियाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो युवाओं की उपलब्धता वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह भारत की है। यूएन रिपोर्ट का अगर हम विश्लेषण यहाँ पर करें तो उसमें कहा गया है कि 30 या उससे कम उम्र के जो आबादी है युवाओं की, वह वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वह आधे लोग हम हैं और 2030 के अंत तक अगर हम बात करें तो 57% युवा आबादी वैश्विक स्तर पर यहाँ पर होगी। और वैश्विक स्तर पर अगर हम युवा प्रतिनिधित्व की अगर हम राजनीति में बात करें तो 2.6% युवा सांसद हैं और 1% से भी कम महिला सांसदों को प्रतिनिधित्व यहाँ पर युवा महिला सांसदों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। संतुष्टि और भविष्य के प्रति आशावादी होने के प्रति यदि हम बात करें तो 67% लोग वैश्विक स्तर पर अपने भविष्य के प्रति आशावादी यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें 15 से 17 साल के बच्चे सर्वाधिक आशावादी हैं। सर्वेक्षण के अनुरूप अगर हम देखें 69% लोगों का यह मानना है कि युवाओं की राजनीति में अपनी एक उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे राजनीतिक व्यवस्थाएं जो होती हैं उसको यहाँ पर श्रेष्ठ किया जा सकता है। भारत में युवाओं की अगर हम जनसंख्या स्थिति का अगर विश्लेषण करें, वर्ष 2022 में यूथ इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उसके अनुसार से 2036 तक देश में 22.7% युवा आबादी का अनुमान लगाया गया है, जिसमें बिहार में सबसे ज़्यादा 25.5%, उत्तर प्रदेश में 25.1%, मध्य प्रदेश में 24.7%, राजस्थान में 24.6%, झारखंड में 24.5%, छत्तीसगढ़ में 24.2%, हरियाणा में 23.4%, असम में 22.9% और दिल्ली में 22.8% युवा आबादी होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। सबसे कम युवा आबादी की अगर हम बात करें 2036 तक में, तो उसमें तमिलनाडु है सब सर्वाधिक आगे, जिसकी जनसंख्या 19.1%। उसके बाद है केरल 19.2%, हिमाचल 19.5%। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 21.9% यहाँ पर युवा होंगे। तो इस आधार पर हम युवाओं की उपलब्धताओं का अनुमान भारत में लगा सकते हैं और कहा भी गया है कि किसी भी देश के विकास में अपना युवाओं का अपना एक मुख्य स्थान होता है। 2036 तक की अनुमानित जनसंख्या का युवाओं का जो एक आकलन लगाया गया है, इसमें युवा का यहाँ पर आशय विशेष तौर पर से अगर हम देखें, वैसे तो यूएन के मानकों के अनुरूप 15 से 24 वर्ष तक की आयु सीमा को यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन भारत की जो ये रिपोर्ट है 2036 की अनुमानित जनसंख्या, इसमें युवा का आशय है 15 से 29 वर्ष तक की
20 की स्थितियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी देश के भविष्य के निर्धारण में युवाओं का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले कल में बढ़ चढ़कर यहाँ पर युवाओं की अपनी एक भूमिका होगी, जिसके आधार पर देश के भविष्य को वैश्विक स्तर पर भी हम अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाएं। युवाओं का अपना एक उत्तरदायित्व यहाँ पर होता है। यही एक भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने की, और हर एक दिवस की अपनी एक सार्थकता होती है और उसकी सार्थकता को सिद्ध करने में उन तत्वों का योगदान होता है जिस पर वह दिवस केंद्रित होता है। तो आज का जो दिवस है यदि वह युवाओं पर आधारित है, युवाओं की एक भूमिका है कि एक नवाचार की प्रक्रिया से अपने आप को जुड़ें और अनुसंधान प्रक्रियाओं में जितना ज़्यादा अच्छा परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगा उतना ज़्यादा एक अच्छे भविष्य के प्रति स्वयं के साथ साथ अपने देश के और वैश्विक स्तर पर एक नया यहाँ पर स्वरूप प्राप्त होगा ज्ञान का, ऐसी यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद।